मेहरबान कदूस खुदावन, हम तेरा शुक्र अदा लाते हैं। तो कितना प्यारा सुंदर खुदा है और अपने बच्चों को खुशियाँ देता है, नए खुदा कदम देता है, नई राहें खोलता है, नए दरवाज़ों को खोलता है। तेरा शुक्र करता हूँ तेरे बंदा के लिए, पास ब्रदर परवेज आलम के लिए खुदा तेरा शुक्र करता हूँ जिसने ये चैनल खुदा उसका आगाज़ किया, और इस मिठाई के लिए, इस सारी खुदा ओपनिंग सेरेमनी के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। इस बात तेरा मस्सा तेरी हजूरी चाहता हूँ, तेरा जलाल तेरी कुदरत खुदा में इसी तरह ठहरे और हम खुदा तेरे इस खुदा जलाल में बढ़ते रहें, मसीह की कभी जलाली नाम से आमीन। सबसे पहले मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का, जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि कोरोना का सीज़न है तो इस वजह से जो है वो बहुत बड़ी गैदरिंग जो है वो हम इकट्ठी नहीं कर सकते, आपको पता है। इसलिए हमने छोटा सा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब तक हम खुदा के नाम से किसी भी काम का आगाज़ नहीं करते तो वो काम फिर अधूरा रह जाता है। या CRN जो चैनल है, क्रिश्चियन रिवाइवल नेटवर्क, क्योंकि ये अभी YouTube चैनल है, लेकिन हम बड़ी उम्मीद रखते हैं, बड़े ईमान पे खड़े हैं कि खुदा जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले सालों में या महीनों में, ये खुदा का प्रोग्राम है। जब खुदा की मर्ज़ी हुई तो हम इसको ज़रूर जो है वो टेलीविज़न पे भी लेके आएंगे और फिर इसको सैटेलाइट पे भी। लेकिन इसके लिए आप सब की दुआएं जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। जब तक आपकी बैड प्रेयर्स या प्रेयर सपोर्ट आपकी हमारे साथ नहीं होगी, तब तक जो है वो काम मुमकिन नहीं हो सकता। इसलिए आप सब की सपोर्ट जो है वो हम सब के लिए जो है बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली प्रेयर सपोर्ट, नॉट फाइनेंशियली सपोर्ट बल्कि प्रेयर सपोर्ट। क्योंकि फाइनेंसिस जो है वो मैं हमेशा जो है वो खुदा से मांगता हूँ, और खुदा जो है वो हमेशा मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने देता, हमेशा वो मुझे फाइनेंसिस प्रोवाइड करता है। इसलिए मुझे सिर्फ आपकी जो है वो प्रेयर चाहिए, आपकी दुआएँ चाहिए। और दूसरा जो है वो इस चैनल का मकसद ये है कि आने वाला दौर जो है वो सोशल मीडिया का है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। इससे आगे जो है वो ऑनलाइन जो है वो हो सकता है कुछ ऐसा दौर आ जाए जिसमें सिर्फ ऑनलाइन चीज़ें जो है वो अवेलेबल हो सकें, और हमें जो है मैसेजेस भी या कुछ भी अगर कोई अवेल करनी है चीज़, कोई परचेज़ करनी है, तो मार्केटिंग करनी है, तो हमें जो है वो थ्रू जो है वो इंटरनेट के आना पड़ेगा। इसलिए जो है वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त की अहम ज़रूरत है कि हमें जो है वो सोशल मीडिया पर भी खुदा का कलाम को शेयर करना चाहिए, ताकि बहुत सी ज़िंदगियाँ, अभी चूँकि ये YouTube चैनल है, लेकिन इस YouTube चैनल पे जो है वो हमने इसका विजन जो है वो बड़ा सोचा है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि छोटा स्टेप, मैं एक चीज़ मैंने सीखी है कि जब भी आप सोचें बड़ा सोचें, जब तक आप बड़ा सोचते नहीं तब तक आपके लिए होता नहीं। और इसको इस एंगल से हम जो है वो तरतीब दे रहे हैं। हालांकि अगर आप सैटेलाइट पे जाएँ तो शायद वो चंद मुल्कों में जाए, लेकिन YouTube ऐसा है जो दुनिया के हर कोने में जो है वो वहाँ पे सर्च किया जा सकता है। ठीक है, तो बात यह है कि हमने ये सोचा कि हम इस चैनल को, जब मैं आज से 16 साल पीछे चले जाऊँ तो मेरे दिल में आज भी बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जो घूमते रहते हैं। वो सेम यानी सेम टू सेम जो अनुमान है वो मेरे जहन में जो 16 साल पहले घूमते थे आज भी घूम रहे हैं, और उनको मैंने बड़ी दफ़ा कोशिश की कि मैं उनको यूटिलाइज़ करूं, मैं उनको शेयर करूं, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाऊं, लेकिन उसका ज़रिया जो है वो मुझे कभी जो है वो नज़र नहीं आया। मैं समझ जहाँ पे मैंने इवेंजलिज्म की, जहाँ पे मैंने जो है वो अगर कन्वेंशंस करवा दी तो बड़ी हज़ारों में या सैकड़ों में लोग होते हैं, हज़ारों में होते हैं, वहाँ तक आपकी जो है वो आवाज़ नहीं पहुँचती। लेकिन सोशल मीडिया का जो है वो खुदा ने मेरे दिल में डाला। 2019 दिसंबर को खुदा ने जो है वो मेरे से बात की, और मुझे खुदा ने ये कहा कि जो है वो बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन कलाम की मुनादी जो है बहुत सारे लोगों तक पहुंचनी है, वो अभी तक तुम्हारी मिनिस्ट्री के थ्रू पहुंची नहीं। क्योंकि मुझसे बात थी, इसलिए मेरी मिनिस्ट्री का ही जो है वो खुदा ने जो मेरे से बात की। तो 2019 दिसंबर में मैंने 2019 में दिसंबर में मैंने खुदा से प्रॉमिस किया कि मैं और कोई काम करूं ना करूं। कोरोना उस वक्त जो है वो आया नहीं था अभी, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे और एक चैनल के थ्रू जो है वो खुदा तेरे कलाम को ज़रूर पूरा करूंगा। मुझे माफ़ कर अगर मैंने कोताही की है पिछले कई सालों में, क्योंकि हर एक चीज़ का एक वक्त है। आज खुदा का ये टाइम था, ये खुदा की तरफ से टाइम मुकर्रर था कि खुदा ने ये हिम्मत ताकत दी, और ये कोरोना वायरस जो है हमारे लिए बायसे बरकत
साबित हो गया और इसमें हमने जो है वो इस चैनल के लिए पिछले महीने से हम काम कर रहे हैं और बड़ी मेहनत से हमने बंद मार्केटों में जा के जो है इसका सामान इकट्ठा किया और जो है वो चैनल का जो है वो आज इफ्तिताह होने को है। तो इसका मकसद ये है टू स्प्रेड द वर्ड ऑफ गॉड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में खुदा के कलाम की मुनादी करना। कि हम कोशिश करेंगे कि इस पर बात करें, बहुत से स्कॉलर्स को हम जो है वो बुलाएं इसमें जो खुदा के कलाम की गहरी बातों को जो है वो जानते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया प्रोफेसर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब भी कोई मेहमान घर पे आता है तो उसकी इज़्ज़त व तकरीम, उसका एहतराम घर वाले पे लाजम होता है। तो इसी रस्म को हम निभाते हुए सबसे पहले मैं दावत दूंगा कर्नल शाहिद बशीर साहब को, वो आए और एवेंजलिस्ट परवेज़ आलम उनको हार पहनाएंगे। शुक्रिया कर्नल साहब, प्लीज़ तशरीफ रखिए। मैं पास्टर बिनियामिन रॉकी साहब को दावत दूंगा कि एवेंजलिस्ट जावेद आलम उनको हार पहनाएंगे। दावत दे रहा हूँ इजहार ख्याल के लिए कर्नल शाहिद बशीर साहब को। भाइयों को सलाम और गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि एवेंजलिस्ट परवेज़ का उसने मुझे इनवाइट किया इस ख़ास मौका पर, जो कि बहुत नहायत अहम मौका है कि एक चैनल का जो इफ्तिताह कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल, और तो एक स्टेप है जो कि बड़ी सीढ़ी की तरफ पहला स्टेप है। तो कहते हैं कोई चीज़ उसको पानी है तो उसका पहला स्टेप तो लेना पड़ता है ना, कि छत पे चढ़ना है, अगर इस छत पे चढ़ना है तो उसका सीढ़ी पे पहला स्टेप लेना पड़ता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो बड़ा खुदा का शुक्र है कि परवेज़ आलम साहब अपनी इस ख्वाहिश को और इस ख़ास तौर पे विज़न को पाया तकमील पहुँचा रहे हैं, और मेरी उनके साथ नेक तमन्नाएँ हैं कि खुदा का कलाम इसी तरह फैलाते रहें और खुदा यीशु मसीह का जो बाबरकत नाम है वो पूरी दुनिया में फैले। और ख़ास तौर पे जिस तरह उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में भी उनके मुख्तलिफ़ स्कॉलर्स को, इंटरनल पाकिस्तान के अंदर भी स्कॉलर्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ स्टडीज़ के बारे में बातचीत करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप क्रिश्चियन कम्युनिटी को, ख़ास तौर पर यंग लोगों को, यूथ को और हमारे सारी जो कौम है उसको क्रिश्चियन तालीमात से आगाही देना, और सोशल मीडिया की अहमियत जो कि बहुत ज़्यादा हो रही है और फर्दर जो फ्यूचर दौर आ रहा है उसमें ख़ास तौर पर ये एक बहुत अहम रोल प्ले करेगा। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। आई रियली अप्रिशिएट दैट कि आपने ये स्टेप लिया और खुदा आपके साथ हो। मेरी ख़ास तौर पे आपके साथ बेस्ट विशेस हैं। आप पूरी टीम के साथ, कैमरामैन, आपके सारे लोग, उनके लिए ख़ास तौर पर की मेहनत के लिए कि उन्होंने इक्विपमेंट इस बंद मार्केट्स में जैसे आपने बताया खरीदा, और इस तरह इस जो आज जो स्टेप होने जा रहा है उसको ख्वाब को पूरा किया। तो आप सबको ख़ास तौर पर मेरी शाबाश भी, और आगे खुदा का काम जो और ज़्यादा बढ़े उसके लिए बेस्ट विशेस भी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब फॉर अप्रिसिएशन। कलामी खुदा के लिए जो मैं अभी दावत दे रहा हूँ वो हैं पास्टर इकराम साहब, प्लीज़ तशरीफ़ आए कलामी खुदा के लिए। मैं आप सबको सलाम। ये बड़ा खूबसूरत वक्त है कि मैं आप लोगों के साथ कलाम हूँ और ये खुदा के कलाम की बातें हैं जो अभी पढ़ी गई हैं। यहाँ पे जो खूबसूरत बात है, खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ हम कलाम हैं। उन्होंने कहा खबरदार ऐसा न हो कि तुम्हारे दिल खुमार और नशाबाजी से सुस्त हो जाए, जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाए। तीन बातें बताई हैं। पहली बात खुमार,
खुमार हम कहते हैं बहुत सारी चीज़ों में, जैसे ज़्यादा खाना खा लें तो ज़्यादा खाना खाने से सुस्ती पड़ जाती है, नींद आ जाती है, और इस सुस्ती और नींद में आप पूरा वो काम नहीं कर पाते हैं जिससे आप जो आपका मौका है काम करने का या आपका टारगेट है उसको अचीव करने का। दूसरी बड़ी बात जो है वो ये है कि ज़्यादा दौलत आ जाए, ज़्यादा पैसा आ जाए तो उसमें भी आपको ज़्यादा फिक्र नहीं रहती आप काम क्या करना है। बहुत सारे हमारे पास वसाइल हैं, हम इन वसाइल को देखते रहेंगे, खाते रहेंगे, पीते रहेंगे और निज़ाम चलता है। लेकिन दूसरी बात बताइए नशाबाजी, तीसरी बात बताइए दुनिया की फिक्रों से सुस्त ना हो जाए। मैं यहाँ पर खुदाम यीशु मसीह की बात को आगे बढ़ाते और लेके चलते हुए कहना चाहता हूँ। खुदाम यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जब अपना काम शुरू किया, खिदमत शुरू की, तो उन्होंने अपनी एक टीम जो थी वो उन्होंने तैयार की। मैं चलते चलते यहाँ पर ये कहना चाहूँगा एक और बात, तो मैं परवेश साहब को यही इस पैगाम के जरिए कहूँगा, आप सब उनकी टीम को, आप सब दोस्तों को, बहनों भाइयों को, अजीजों को, नौजवानों को कि हम जहाँ खिदमत करें वहाँ सोशल काम में भी अपने आप को तैयार रखें, शामिल पाएँ, ताकि खुदा का काम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता चला जाए। खुदा ने इस छोटे से मैसेज के जरिए आप सबको बड़ी बरकत दे और अपना जलाल बख्श दे। अभी मैं इजहार ख्याल के लिए दावत देना चाहता हूँ जनाब हमीद फिरोज साहब को। बुजुर्गों, हो सकता मुझसे कुछ छोटे भी हों, उनको सबको सलाम। पाकिस्तान में आजकल जो मीडिया काम कर रहा है, ये सोशल मीडिया जो वर्किंग में है, एक दौर था कि कोई खबर देनी होती थी तो मीडिया वालों को आप ढूंढते थे। आज दौर ये आ गया है कि आदमी बिस्तर में पड़ा हो तो वो मीडिया का नुमाइंदा बना होता है। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे भाई ने ये जो चैनल स्टार्ट किया है, रिवाइवल चर्च है, रिवाइवल नेटवर्क है, इसको रिवाइवल नहीं देना आपने, किसी को ब्लैकमेलिंग के चक्कर में आपने लेके नहीं आना। हमारे अक्सर जो चैनल सेल्फ मेड चैनल बन गए हुए, आपने तो प्रॉपर इसको ओपनिंग करवाई है। मेरा ख्याल लोगों ने घर में बैठ के चैनल अपने बनाए हुए, तो मैं दुआ करता हूं कि ये छोटे से हमारे लाडले से भाई को खुदा दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। जी, हमारे बड़े भाई डीएसपी हमीद फिरोज साहब, सोहतरा साहब, तो मैं शुक्रगुजार हूँ बेजान आपका और सिस्टर का, इसी तरह आशिफ साहब का कि आपने टाइम दिया आपका, और स्पेशली खासतौर पर बिशप अफजल साहब मौजूद हैं। और मैं नहीं भूलना चाहता आदल भाई को, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जहानाबाद में जो बहुत हेल्प का काम कर रहे हैं। इसी तरह हमारे दरमियान मौजूद हैं फराजुल हक भट्टी साहब, पाकिस्तान माइनॉरिटीज अलायंस से। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका, और मैं अभी दावत दूंगा, चूँकि शॉर्ट सा प्रोग्राम है इसलिए हम जो जल्दी से हर चीज़ जो है, मैं अभी आपकी भरपूर तालियों में काशिफ अलगंदर साहब को दावत दूंगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। इसी में सारों को सलाम। क्रिश्चियन रिवाइवल नेटवर्क के नाम से ये चैनल है, जिसके लिए मैं प्रवेश साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन एज अ लॉयर होते हुए मैं कुछ चीज़ें ज़रूर शेयर करूँगा। आजकल फेसबुक, सोशल मीडिया लोग भरमार के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोगों के चैनल ज़्यादातर खुदा की मुनादी के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम लोग उसको अपने प्राइवेट एजेंडे के लिए और मुख्तलिफ लोगों को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ एजेंसीज के साथ और मुख्तलिफ लॉ के अंदर हम उसके गिरफ्त में आ रहे हैं। और अल्टीमेटली अगर हम उसकी गिरफ्त में आएंगे तो जो जेन्युइन काम कर रहे हैं लोग खुदा की मुनादी के लिए, वो भी अफेक्ट करेंगे। तो इसलिए हम लोगों को ये प्रमोट करना चाहिए एज अ सोसाइटी मेंबर होते हुए कि जो जेन्युइन चैनल्स हैं जिनका काम खुदा की मुनादी करना और जिसका बुनियादी मकसद लोगों में कानूनी इंफॉर्मेशन देना या अपनी सोसाइटी के अंदर जो मामलात हैं, जो ज़्यादतियाँ होती हैं, उनको उजागर करना जरूरी है। जैसे भाई साहब ने भी कहा कि 12 लाख लोग जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, जबकि ऐसे नहीं है। मैं थोड़ी सी इसको क्लियरेंस कर दूँ
जो एज पर डाटा है हमारे 80 लाख मरदमशुमारी में क्रिश्चियन कम्युनिटी है, 90 लाख हिंदू शो हुए हैं, जो कि ज्यादा है। क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, अगर आप लाहौर में ही देख लें तो बहुत बड़ी बड़ी बातियाँ हैं। तो इस तरह के इश्यूज जो है वो उजागर करने चाहिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि हम सारे मिल के इन चीज़ों की ज्यादतियों के मतलब काम कर सकें। अब रिवाइवल नेटवर्क के नाम से ये चैनल बना है, मेरे ख्याल में ये अपने नाम के हिसाब से ही लोगों में एक रिवाइवल क्रिएट करेगा। मैं सिस्टर नादिया से गुजारिश करूंगा, सिस्टर नादिया हमीद एडवोकेट हाई कोर्ट प्लीज साहब आएँ और अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। आपकी भरपूर तालियों। मसीह में सबको सलाम और मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ परवेज़ भाई को कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया। गो कि ये नाम जो है इसका चैनल का क्रिश्चियन रिवाइवल चैनल है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्रिश्चियंस के अंदर जो ट्रू क्रिश्चियन स्पिरिट है उसकी रिवाइवल का बाइस बनेगा और हमारे अंदर एक मुस्बत सोच लेके आएगा। गो कि यूहन्नाबाद और इसके अलावा भी बहुत सी जगहों पे बहुत से चैनल खुल चुके हुए हैं, लेकिन वो जो हमारे अंदर जो है क्रिश्चियन स्पिरिट को वो दिन ब दिन जो है वो कमज़ोर करते जा रहे हैं। तो ये क्रिश्चियन स्पिरिट को रिवाइवल करने के लिए मैं तो चाहूँगी कि ये चैनल जो भरपूर अपनी खिदमत अंजाम दे। थैंक यू। मैं गुजारिश करूंगा पास्टर ज़ियाउल मसीह से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत अच्छा कदम है और क्रिश्चियन रिवाइवल नेटवर्क के नाम से ही पता चल रहा है कि क्रिश्चियंस की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और मसीह यीशु की तालीमात की मनादी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आजकल लोगों को ये भी गिला है कि बहुत से मसीह क्यों चैनल खोलते जा रहे हैं। तो मुकाशफा में लिखा है कि हर आँख उसे देखेगी और हर आँख उसे देखेगी मतलब है कि, और फिर हम मुकाशफा में आगे हम देखते हैं 11 बाब में लिखा है कि वो 2 गवाह जिन्हें यरूशलेम में कत्ल कर दिया जाएगा 3.5 दिन तक दुनिया की तमाम कौमें कबीले उन्हें देखेंगी। और ये दोनों बातें पिछले इरा तक बहुत ही इम्पॉसिबल थी कि ये सब कैसे होगा, कैसे लोग देख सकेंगे उनको, क्या सब लोग यरूशलेम जाके देखेंगे, कौन दिखाएगा, कैसे होगा। और यीशु को अगर वो आसमान पर से आएंगे तो क्या जो कमरों में बंद है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में वो भी देख लेंगे, ये सब कैसे होगा। लेकिन आज हमें इन चैनल्स की बदौलत पता चल गया है, सोशल मीडिया की बदौलत हमें पता चल गया है कि कैसे लोग देखेंगे कि जब हर बंदे का कैमरा खुल जाएगा और जो चैनल्स होंगे उनकी जिम्मेदारी बन जाएगी कि ये दिखाना, तो वाकई सब लोग देखेंगे। लिहाजा हमें पता चलता है कि ये बातें जो हैं, ये जो कुछ भी रिवाइवल आ रहा है चैनल्स में, मसीही चैनल्स में, वो बहुत ज़रूरी है और होना चाहिए। और हमें ये कहते हुए कि हमारे चैनल्स जो हैं वो तो पहले ही रिवाइवल का काम कम कर रहे हैं, इनके फलाह बहबूद की तो बात ही नहीं की जाती हमारे मसीही चैनल्स पे। लेकिन अगर परवेज़ आलम साहब उसको शामिल करना चाहते हैं तो ज़रूर करें और ऐसी बातों को भी जिसमें मसीहियों के खिलाफ की बात है। और हम दो सुना वाले चैनल्स तो हमारे पास हैं, काफ़ी तादाद में हैं और हमें उनकी भी ज़रूरत है, लेकिन हमें एक कंप्लीट चैनल की भी ज़रूरत है जिसमें रिवाइवल की बात भी हो, फलाह बहबूद की बात भी हो, लोगों को अप्रिशिएट भी किया जाए और जिसमें कलाम भी सुनाया जाए, जिसमें हम तो सताइश भी की जाए, जिसमें क्रिश्चियन हार्ट इश्यूज जो है उन्हें भी डिस्कस किया जाए। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से और दुआ को हूँ कि ये चैनल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता जाए और मसीह यीशु का नाम और मसीही कौम से इज्जत और सरफराजी पाए। सबका अपोलॉजिस्ट हैं, मैं बताना भूल गया, कंपैरेटिव स्टडीज़ पे जो है वो बात करते हैं यूट्यूब पे, बहुत ज़बरदस्त जो है मैंने उनके मैसेज पढ़े हैं कंपैरेटिव स्टडीज़ के हवाले से। तो अभी मैं आपकी भरपूर तालियों में पास्टर जवेद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ अपने ख्यालात का इजहार करें। आपकी सी खुदावन के बाबरकत नाम में आज रात आप तमाम सामाइन को बहुत बहुत मुबारक हो इस बात के लिए जो खुदावन ने अपने बंदा को फजल दिया कि वो चैनल के इनॉग्रेशन सेरेमनी की तरफ मूव कर सके। सो ये एक बहुत बड़ा काम है जो खुदावन का बंदा कर रहा है और उन्होंने बताया कि ये मेरा विजन था कि मैं इसको करूं, लेकिन कई एक मामलात की बिना पर
वो मुबहम हो गया, लेकिन अब ये गैर मुबहम है, सामने आ चुका है। और कोरोना वायरस के माहौल में शॉपिंग करना टू मच डिफिकल्ट फॉर दैट, बट ही डिड इट। खुदा की मर्जी से ये होता है। और बाज़ का क्रिटिसाइज करना बहुत ही ज़्यादा आसान लगता है और करना इंतहाई मुश्किल तरीन मरहला है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर क्रिटिसाइज भी किया जाए और उसमें इस्लाही पहलू उजागर हों तो वो सोने पे सुहागा है सीखने वालों के लिए। रिवाइवल का मतलब है बेदारी, बेदारी का ये चैनल है। तो चैनल जितने भी हमारे हैं खुदा ने बरकत दे। तो ये जो हमारे चैनल्स हैं, सारे चैनल्स पे आप सुन सकते हैं खुदा का कलाम, वर्शिप हो रही है और फलाही प्रोग्रामों को भी बताया जा रहा है। मैं कहूँगा कि ये चैनल जो है ये बतौर सातवा कराम के काम करते हैं, क्योंकि दे आर गिविंग मैसेज फॉर द नेशन। और इन चैनल्स पर जब पास्टर्स आए या स्पीच की जाए या एंकर पर्सन जब बैठते हैं तो हरूफ तहज्जी और अराब का ख्याल सिरे से ही मसख कर दिया जाता है। लफ्ज इंसान को इंसान बोला जा रहा होता है। तो भाई पढ़े लिखे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि चैनल जो है ये हमारे टीचर्स का किरदार अदा कर रहे हैं। तो लोग घरों में बैठ के सुन रहे होते हैं और फॉलो कर रहे होते हैं उसको, हमारी लैंग्वेज को, हमारी जुबानदानी को। तो एक एडवाइस है, तबीयत पे गिराना गुजरे तो यह है कि पढ़े लिखे लोगों को बैठाएं जिनकी हरूफ तहजी, जिनकी आराब, जबर, शब्द, मद, जेर बेहतरीन हो, जिनकी एक्शन लैंग्वेज के मुताबिक हो। आपने मौलाना हजरात हमारे सुने होंगे, बेस्ट है उनकी स्पीच, सुनने को मजा आता है। और हम जब अपने मुबल्लिगीन को सुनते हैं तो उर्दू भी ठीक तौर से बोल नहीं पा रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि जितने ऐसे लोग हैं जिनको खुदा ने ब्लेस किया हुआ है इल्म के साथ, उन्हें बैठाएं चैनल्स पे, वो आगे डिलीवर करें। क्योंकि हर घर में हर बंदा सुन रहा होता है, फिर उसको फॉलो करता है। अगर एक लफ्ज आपने गलत दिया तो सारी नेशन उस लफ्ज को फॉलो करती है। इसके साथ साथ मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ उनकी सारी टीम को। बड़ा ही अच्छा काम है ये, खुदा उनका काम है। और इसका पर्पस जो है इस आयात के ताबे है कि मसीह खुदावंद ने अपने मिशन में ये बयान किया, द सन ऑफ द गॉड केम फॉर द पर्पस ऑफ दैट टू सेव द सोल। मसीह खुदावंद ने कहा मेरे आने का मकसद ये है कि खोए हुओं को क्या दूं, निजात दूं। ओनली द पर्पस वी हैव। हमारे पास यही मकसद होना चाहिए कि खोए हुओं को ढूंढे। और इन चैनल्स का मकसद भी यही होना चाहिए कि जो दुनिया की भीड़ में खो गए हैं मसीह के पास उन्हें लेकर के आए। सो हमारी दुआएं, हमारी चर्च की दुआएं इस सारे चैनल के साथ हैं। कहीं भी किसी भी मौसम में हमारी जरूरत पड़े, वी आर प्रेजेंट फॉर दैट। और आखिर में इनकी सकावश के लिए एक कथा अर्ज किए देता हूँ। अगर भाई प्रवेश सुन रहे हैं तो समाप्त कीजिएगा। परिंदे रुक मत, अभी तुझ में जान बाकी है। परिंदे रुक मत, अभी तुझ में जान बाकी है। मंजिल दूर से ही उड़ान बाकी है। एक ना एक दिन तेरी मुट्ठी में होगी दुनिया, अगर लग से मंजिल पे तेरा ध्यान बाकी है। और फिर यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक के बाद एक इम्तहान बाकी है। हालेलुया। तो जैसे जैसे इम्तहानात में से गुजरते हैं तो हम बेहतरीन होते चले जाते हैं। थैंक यू सो मच जी, आपने हमें इजाज़त दी कि चंद बातों में अपने ख्यालात को आप तक पहुंचाए। बहुत शुक्रिया। अभी मैं गुजारिश करूंगा पास्टर डॉक्टर बिनियामिन डॉकी साहब से, वो चंद अल्फाज में जो है वो ख्यालात का इज़हार करें। आपकी भरपूर तालियों। बहुत मेहरबानी। खुदा हम सबको बरकत दे। मेरा मीडिया के साथ 2001 से ताल्लुक़ है और मुख्तलिफ चैनल्स पर मैं खुदा के कलाम को शेयर करता हूँ। इस नेटवर्क का नाम बड़ा ज़बरदस्त है, क्रिश्चियन रिवाइवल नेटवर्क। और बेदारी के तलक से जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, अब्रानी में इसको इनाजो पोरियो कहा गया है, इनाजो पोरियो। और कभी
آپ نے کوئلوں کو دیکھا ہوگا. کوئلے جب بجھ جاتے ہیں اور کسی اسٹک سے کسی چیز سے جب ہم ان کوئلے بجھے ہوئے کوئلوں کو جب چھیڑتے ہیں تو ایک کسی کوئلے میں ایک مائنر سا نقطہ ریڈ کلر کا آگ وہ موجود ہوتی ہے، اور اگر اس پر بجھے ہوئے کوئلے نئے کوئلے رکھ دیے جائیں تو وہ آگ دہک اٹھتی ہے. یعنی ایک نقطے سے بیداری آ سکتی ہے. تو اگر اس کا نام جڑا ہوا ہے اس نیٹ ورک کا بیداری کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس مائنر سے نقطے سے بیداری کو لا سکتے ہیں اور مسیحی قوم کو جگا سکتے ہیں اچھے وے میں. اور آج ضرورت بھی اسی چیز کی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جو ہم تعلیم یافتہ ہوتے جا رہے ہیں ہم تہذیب کو بھولتے ہی جا رہے ہیں. بچوں میں تمیز نہیں ہوتی، جیسا لہجہ ہم اختیار کرتے ہیں ویسے ہی آگے سے وہ کرتے ہیں. تو بیداری کا مطلب یہ نہیں ہے. بیداری کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب نے خداوند میں ترقی کرنی ہے، اور اس چینل کا جو مین مقصد ہو وہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینا. گاڈ بلیس یو. اسی کے ساتھ میں دعوت دینا چاہوں گا بس سیمسن صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. خوبصورت باتیں سبھی معزز حاضرین کرام نے اور خدا کے خدام نے کی. خداوند ان صبحوں کو اور زیادہ کثرت سے استعمال کرے. اور مجھے ایک بات یاد آتی ہے کرسچن ریوائول کے حوالہ سے. عید پینتیکوسٹ کا دن، عید پینتیکوسٹ کا دن ریوائول کا دن ہے. عید پینتیکوسٹ کا دن کرسچن ڈیولپمنٹ کا دن ہے. عید پینتیکوسٹ کا دن جو ہے وہ بشارت کا دن ہے. اور آج مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے. ضرور ہے کہ اس چینل کو جب ہم شروع کر رہے ہیں تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ خدا کے خدام کو بلایا گیا تاکہ خدا کا نام عزت و جلال پائے. سو میرے عزیزوں، اسی طرح میں بھائی سے درخواست کروں گا جیسے بہت سے خدام نے اور خداوند کے لوگوں نے جو وکلا ہیں اور بہت سے اچھے مشورے دیے ہیں، تو ضرور ہے کہ ہم سب مل کر، جیسے بھائی پرویز نے کہا تھا کہ مجھے آپ کی پریز کی ضرورت ہے، سو ہم سب مل کر یہ پریئر کریں کہ جو نام کرسچن ریوائول نیٹ ورک دیا گیا ہے یہ کثرت سے ریوائول لے کر آئے اور مسیح یسوع کا نام عزت و جلال پائے. کیونکہ جب ریوائول مسیح یسوع کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس ریوائول کو کوئی بھی ہوا یا کوئی بھی طوفان روک نہیں سکتا. اس لیے ہم بھائی کو مبارکباد دیتے ہیں اس چینل کے شروع کرنے پر، اور خداوند انہیں کثرت سے برومند کرے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. خداوند آپ سبوں کو کثرت کی برکت دے. تھینک یو ویری مچ. اسی طرح میں ہمارے درمیان موجود ہیں فراز الحق بھٹی صاحب. میں ان سے گزارش کروں گا آئیں اور چند الفاظ میں جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کا ہے. انتہائی قابل احترام چیئرمین سی سی پی پرویز عالم صاحب، آپ کی اس تمام محبتوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور بہاف آف چیئرمین پاکستان مائنورٹیز الائنس اور پیس مشن اسمبلی کا ترجمان ہوتے ہوئے میں تمام احباب کی طرف سے، تمام ذمہ داران کی طرف سے آپ کو CRN شروع کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کا سفر چاہے لوگوں کی مالی امداد کا ہو، چاہے آپ کا اقدام کورونا جیسی مہلک وبا کے دنوں میں لوگوں میں راشن تقسیم کرنے کا ہو، یا لوگوں کی زندگیوں میں تعلیم اور علم کے ذریعے تبدیلی اور بیداری لانے کا سفر ہو، آپ کا خاندان، آپ کی ٹیم، آپ کے تمام رفقا خداوند یسوع مسیح کے نام کو ہمیشہ ہی جلال دینے کا سبب بنے ہیں. میں اس پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ خداوند آپ کے چینل میں جو سوچ آپ نے، میرا ایک سوال تھا ان سے جب انہوں نے مجھے فون کیا، تو
تو میں نے کہا یہ کیا آپ شروع کر رہے ہیں تو کس طرح سے ہوئے گا؟ تو انہوں نے مجھے نا بڑا خوبصورت ایک جواب دیا، کہتے جی کہ یہ فیملی چینل نہیں ہوئے گا۔ میں نے کہا فیملی چینل کیسے نہیں ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور بھی بیٹھ سکتا ہے، کوئی کر سکتا ہے، کہ سمجھ آئے گی؟ کہتے جی ہاں جی اور بھی آ جائیں گے، جن میں ٹیلنٹ ہوگا وہ آ جائیں، لوگ مطلب کے سامنے آئیں۔ تو میں نے پھر اور سوال پوچھا کہ میں نے کہا یہ پھر اس کی جو ٹرانسپیرنٹی ہے، کیونکہ ابھی تو آپ نے یوٹیوب پہ کیا ہے، تو لوگ سیٹلائٹ سے نیٹ پہ آ رہے ہیں، پہلے دور تھا کہ لوگ سیٹلائٹ پہ جاتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو چندہ وغیرہ مہم ہے اس کا کیا مطلب کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایسا کوئی سسٹم کہاں پہ نام لکھے جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ خداوند کے حضور نام لکھے جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے آپ لوگ میرے خاندان سے، میری تمام قابلیت سے لوگ آگاہ ہیں۔ میں کسی کے بھی ایک پیسے، ایک روپے کا بھی آج تک میں نے ہیرا پھیری نہیں کی۔ لوگوں کے سامنے میرا دامن، میری فیملی کا دامن، میری ٹیم کا دامن ہمیشہ صاف ہے۔ تو میں نے کہا اچھا جی چلیں، خداوند آپ کو پہلے بھی نہیں سنا، تو میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو اسی طرح کامیابی عطا فرمائے، اور آپ کی تمام ٹیم کو جنہوں نے اس تمام آج کے خوبصورت گلدستے کو سجانے کا سہرا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نے ہمیشہ جب بھی کال کی ہے، میں اپنی ٹیم کی طرف سے، اپنے تمام اداروں کی طرف سے، اور مظہر بھٹی صاحب کی طرف سے جو کہ ہمارا ایک کمرشل چینل ہے جہاں پہ آپریشنل مینیجر ہوں میں، آن نیوز، تو انہوں نے آنا تھا، وہ گاؤں گئے ہوئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے معذرت کی ہے۔ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ انہیں کہ جو بھی آپ کو سپورٹ چاہیے ہوگی ٹیکنیکلی کسی طرح کی بھی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور خداوند آپ کو برکت دے۔ اور آخر میں صرف ایک شعر کے ساتھ کہ ہاں اسی امید پہ ستارے بو رہا ہوں، ہاں اسی امید پہ ستارے بو رہا ہوں، کہ ایک بھی اگایا تو روشنی کر دے گا۔ بہت شکریہ۔ بہت ہی پیارے مہربان قدوس خداوند، ہم تیرا شکر ادا لاتے ہیں، تو کتنا پیارا سندر خدا ہے، اور اپنے بچوں کو خوشیاں دیتا ہے، نئے خدا قدم دیتا ہے، نئی راہیں کھولتا ہے، نئے دروازوں کو کھولتا ہے۔ تیرا شکر کرتا ہوں تیرے بندہ کے لیے، برادر پرویز عالم کے لیے خدا تیرا شکر کرتا ہوں، جس نے یہ چینل خدا اس کا آغاز کیا، اور اس مٹھائی کے لیے، اس ساری خدا اوپننگ سرمنی کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ اس بات تیرا مسا تیری حضوری چاہتا ہوں، تیرا جلال، تیری قدرت خدا اسی طرح ٹھہرے، اور ہم خدا تیرے اس خدا جلال میں بڑھتے رہیں، مسیح کے کبھی جلالی نام سے آمین۔ مہربان ہے جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ خدائی قدوس، خدائی سلوس، خدائی عظیم، خدائی رحیم، جلیل، قادر مطلق، زندہ آسمانی باپ، یہ آپ کا بڑا فضل ہے کہ خداوند آج شام پاک خداوند خدا آپ نے اپنے بچوں کو یہ بڑا فضل عطا کیا کہ خداوند اس چینل کی اوپننگ کی جائے، تاکہ خداوند کے لوگوں کے وسیلہ سے، اس چینل کے وسیلہ سے مسیحی قوم اور بہت سے لوگ خدا کے عظیم کلام کی باتوں سے مستفید ہو سکیں۔ خدائی قدوس آئی ہوئی تمام جانوں کے لیے شکر گزار ہیں جو یہاں پر موجود ہیں، تمام خدام کے لیے، اور خداوند جتنے بھی افراد یہاں پر موجود ہیں سبوں کے لیے ایک بار پھر سے دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہے۔ خاص کر کے بھائی پرویز عالم کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا انہیں بڑی کثرت کی برکات سے معمور فرما دیجیے گا، مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ سے، جس نے ہمیں یوں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کہ جو بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حضرت جماعت پر اور اس چینل پر پرویز اور ان کے خاندان پر، اس علاقے کی کلیسیا، تمام مقدسین، بنی اسرائیل کے قبیلوں اور ملک پاکستان پر آپ سے ہمیشہ تک قائم رہے، آمین۔ خدا باپ اور بیٹے اور پاک روح کی سلامتی آپ سبوں کے ساتھ ہو۔ خدا آپ کو برکت دے۔